बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदीन मोहतरम, मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं आज अंसारी बरादरी के कन्वेंशन में हाजिर हुआ हूँ। और अवामी साहब सही कह रहे थे कि अंसारी जिस बरादरी का साथ देती है वो डट के देती है, और जिसका नहीं देती उसका नहीं देती। तो ये सिलसिला 1.5 माह कबल अवामी साहब ने मीरपुर से आगाज किया था, और मैं बड़ा मशकूर हूँ यूनुस अंसारी साहब का, अकरम अंसारी साहब का, कि वो भी वहाँ पर तशरीफ लाए। और बुनियादी तौर पर हमने मीरपुर से इस सिलसिले को तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, और आज वो चढ़ोई की बुलंदियों पर भी आज साबित हो गया है कि आज इस कन्वेंशन में मीरपुर डिवीजन के से तमाम अंसारी बरादरी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने इसीलिए गुलाम रसूल अवामी साहब को मीरपुर डिवीजन का तहरीक इंसाफ का कैंपेन का इंचार्ज मुकर्रर किया था, और वो मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। यहाँ चढ़ोई में के सिलसिले में ये बताया जा रहा था कि पीटीआई के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई शौकत फरीद साहब जीत रहे हैं, लेकिन आज सुना था शौकत फरीद साहब जीत रहे हैं, लेकिन आज चढ़ोई आके मैंने काला डब से जो एक जोश और खरोश देखा, वलवला देखा, और आज यहाँ अंसारी बरादरी के जलसे में पहुंच के देखा, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि शौकत फरीद न सिर्फ इलेक्शन जीता है बल्कि दूसरों की जमानतें जब्त होने जा रही हैं। और इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर में पीटीआई की तरफ लोगों का, आवाम का रुझान है। लोग पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बारियों से, उनकी करप्शन से तंग आए हुए हैं, और वो सब उनका रुझान पीटीआई की तरफ है। तो मैं पहले ये समझ रहा था कि पीटीआई अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है, लेकिन अब मैं एतमाद से कह रहा हूँ, पूरी जुर्रत से कह रहा हूँ कि पीटीआई इंशाअल्लाह 2 ताई अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। और ये जरूरी इसलिए था कि हमने कुछ मुश्किल फैसले करने हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में मुश्किल फैसले किए हैं, वहां पर इमरान खान ने इंसाफ का सिलसिला शुरू किया। जो करप्ट माफिया थी, जो करप्ट सियासतदान थे, जो करप्ट नुमाइंदे थे,
उनका एहतसाब का सिलसिला शुरू किया। मैं भी आज यहाँ से आज़ाद कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्ट माफिया, करप्ट सियासतदानों, करप्ट नुमाइंदों की चीखें निकलवाई थी, मैं भी आज़ाद कश्मीर में इनकी इमरान खान का जो विजन है, जो सोच है, वो क्या है? वो ये है, एक तो करप्शन का खात्मा करना है और दूसरी तरफ गुर्बत का खात्मा करना है। और इमरान खान ने ये गहरी दिलचस्पी जाहिर की है कि हम आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की करना चाहते हैं, हम आज़ाद कश्मीर में खुशहाली लाना चाहते हैं। यहाँ तक कि इमरान खान ने यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन उनका जो बजट था वो दुगना कर दिया। और मैंने उनको कहा भी कि ये करप्ट लोग हैं, ये करप्शन की नजर हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आप लोग आएंगे तो इनका इंसाफ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में फंड जाने चाहिए। जब मैं वजीर आजम था आज़ाद कश्मीर का और नवाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आजम था, तो उस वक्त उसने हमारा बजट आधा कर दिया था। और इमरान खान की अब ये ख्वाहिश है कि जब PTI की हुकूमत बने तो वो फराखदिली के साथ हमें बजट दें। तो जब वो बजट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस चुड़ोई के जो मसाइल इंशाअल्लाह वो तरजीह बुनियादों पर हल होना चाहिए। उनकी सोच ये है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बुनियादी सेहत और बुनियादी तालीम को फरोग दिया जाए। उन्होंने इसीलिए आज़ाद कश्मीर में हेल्थ कार्ड दिया और उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले वोट दो फिर हेल्थ कार्ड देंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ PTI के लोगों को देंगे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हर फर्द, हर मर्द, हर बुजुर्ग, हर औरत, हर बच्चे को इंसाफ हेल्थ कार्ड दे दिया है। और ये पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सबको नहीं दिया गया। जो गुर्बत की लकीर से नीचे मुस्तहिक लोग हैं उनको दिया गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में उन्होंने सबको हेल्थ कार्ड दिया। और ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब कोई बड़ी बीमारी लगती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, गुर्दे खत्म हो जाते हैं, तो फिर जो आम आदमी है, इवन जो मिडिल क्लास लोग हैं, 8-10 लाख रुपए का खर्चा होता है, वो नहीं कर सकते। तो वो फिर या तो जायदाद बेचते हैं या उधार लेते हैं, और वो उधार सारी उम्र उनके सर पर रहता है और वो मरते दम तक उधार खत्म नहीं होता। लिहाजा ये इंसाफ हेल्थ कार्ड जो उन्होंने दिया है, ये इस चीज का गुमाज है कि वो आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाना चाहते हैं, आम आदमी की हालत को बेहतर करना चाहते हैं। और पिछले दिनों मेरी दरख्वास्त पर, मेरे कहने पे इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के लिए 3.5 अरब रुपया कैंसर अस्पताल के लिए मंजूर दे दिया।
आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान का विजन ये है कि इक़्तिदार निचली सतह तक जाना चाहिए, सिर्फ वडेरों के पास नहीं रहना चाहिए, निचली सतह तक नौजवानों तक जाना चाहिए, तालिब इल्मों तक जाना चाहिए और ख़वातीन तक जाना चाहिए और उनको विजन को, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि पीटीआई के इक़्तिदार आते ही 3 माह के अंदर अंदर बलदियाती इंतखाबात कराए जाएंगे और फिर जो इक़्तिदार है वो मरकजी हुकूमत से लेके रियासती हुकूमत से लेके जो बलदियाती नुमाइंदे हैं उन तक इक़्तिदार जाएगा ताकि वो बेहतर अंदाज में लोगों की खिदमत कर सके। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वक्त कम है, अगरचे मैंने जैसे इब्तिदान कहा सीट तो आप जीत चुके हैं, लेकिन इलेक्शन होना ना जरा ये आखिरी दिहाड़े तक इलेक्शन ही समझना चाहिए। तो मैं तुसें ये दसना पिया कि तुसी आज तो समझो कि खाली सिर्फ सीट जीतने ते नहीं बल्कि जेड़े बड़े बड़े सूरमे ना उन्होंने जमानत जब्त कराने ते लगे। चढ़ोई की हमेशा अपना किला समझा और तुसा ने मोहब्बत जिस तरह मैं तुसा नाल मोहब्बत करना इस तरह तुसा भी मारना मोहब्बत करते रहे हो। तो इस वजह तो शौकत फरीद साहब भी तुसा ने बहुत खिदमत करने की कोशिश की है। इस दफा इंशाअल्लाह ताला ये जरा असेंबली पहुंचे ना तो इन्हें हर वेले चढ़ोई उधर लाई रखना है। मैं तुसा ये आखना पिया कि हुण इलेक्शनां तक तुसा आराम नहीं करना और इलेक्शनां तो बाद इंशाअल्लाह शौकत भी आराम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है इंशाअल्लाह और दवा भी करो और हिम्मत भी करो, मेहनत भी करो, फिर तुसा मैं यकीन दिवाना जेडे बड़े बड़े सारे मसाइल हैं वो भी हल हो सन। सारे नौजवान हैं जेडे वो बेरोजगार हैं वो इस वजह तो कि वो मैरिट तो हटी के काम करने आखिर ये विच एडाक लाई उन्हें परमानेंट करी छोड़िया। इंशाअल्लाह मैं ना सारे की सेवा करसा। क्योंकि मैं बहुत वाकफियत है, मैं 83 की इंग्लैंड तो आया सा और मैं ग्रां गया
शहर शहर गया, कस्बा कस्बा गया, महला महला गया, तो सारे सारे मसाइल मुझे पता है, चाहे वो सड़कें दें, चाहे वो बिजली दें, चाहे वो पढ़ाई दें, चाहे वो अस्पताल डिस्पेंसरी दें, ये सारे इंशाल्लाह हल कर सकते। बिल्कुल बिजली का जो तुसाना मसला है वो तुसाना बहुत ज्यादा सी, थोड़ा जहा उस पर असा काम किया है, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि खंबे ट्रांसफार्मर देने की बजाय ना चुड़ोई की इंशाल्लाह ग्रिड स्टेशन दे। बिजली का मसला है बहुत अरसे तो गया है, वो भी खत्म हो सके इंशाल्लाह। बाकी जो छोटे मसाइल होता है खुद शौकत फरीद साहब हल कर सर, इन्होंने कि मैं हुकूमत ऐसी पोजिशन दे सा ये मसले तुसने आप ही हल आखिर में तुम्हें आखसा अज अंसारी बरादरी जिस तरह जोशो खरोश नाल आज नहीं बल्कि जिस दिन ने इमरान रसूल अवामी साहब PTI शामिल हुए, ये सिर्फ एक हल्के नहीं, जिस तरह मैं इन्होंने ड्यूटी लाई सी, जिम्मेदारी लाई सी, पूरे डिवीजन भी हर जगह जाई रहे, इवन मीरपुर भी काम करी रहे, चकसवारी भी, डडियाल भी, खड़ी भी, हर जगह ये जाई रहे। तो मैं तुसा की यकीन दवाना जिस तरह तुसा गैर मशरूत साथ दे रहे हो, इंशाअल्लाह ताला असी भी दोस्तों ने दोस्त साथियों ने साथियां, मैं तुझे यकीन दवाना कि इंशाअल्लाह इस तरह मैं भी अंसारी बरादरी की गैर मशरूत तौर पर पार्टी और हुकूमत हिस्सा दे सकूं। एक दफा फिर तो मैं शुक्रिया अदा करना, और हमारी पिछले 10 दिन तो मैं पूरे आजाद कश्मीर का फिरना, पर आज तो हमारी थकावट लाई छोड़ी है। जोश व जज्बा रखो, तभी की भावे रोज चढ़ोई बुलाई गई। एक दफा फिर चूंकि दिल माड़ा भी नहीं छोड़ने पर जरा तुसा जोश व जज्बा तुसा मोहब्बत है, तो दिल माड़ा तुसा भी कोई नहीं, पर अगर सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं एक हफ्ते फिर तुसा को हाजिर हो सा, और मैं मुख्तलिफ जगह में भी जा सा और कोशिश कर सा कि जितना जितना कोई मजीद बेहतरी आई सकती है उत्थे भी जाइए तो होर मजबूत होइए, क्योंकि मैं तुम्हें दसिया कि इलेक्शन होना है और वो आखिरी दिन, और जब तक आखिरी पर्ची गिरी नहीं जानी उस वेले तक पहरा देना पैना है, और मुझे यकीन है कि तुम पहरा भी देसो, और फिर तुम चुड़ोई सीट जिस वेले जितसो तो फिर सारे लोग कुछ है क्या पासा कर जश्न मनाने हो सकते।